छोटी सी गांव में टुनटुनी चिड़िया अपने पिता टुन्नू चिड़िया के साथ रहती थी। वो लोग बहुत ही गरीब थे। टुन्नू चिड़िया कड़कनाथ सेठ के वहाँ मजदूरी किया करता था। कड़कनाथ सेठ बहुत ही जालिम और लालची पक्षी था। वो मजदूरों से बहुत ही काम किया करता था, लेकिन समय पर वो मजदूरों को मेहनत नहीं देता था। एक दिन टुन्नू चिड़िया की तबीयत बिल्कुल खराब हो गया है। वो खून की उल्टियाँ करने लगा। ये देखकर उसकी बेटी टुनटुनी बहुत ही घबरा गई। टुनटुनी कहती है, पापा पापा तुम्हें अचानक क्या हो गया? मैं डॉक्टर बुलबुल को लेकर आती हूँ, तुम डरो नहीं। फिर टुनटुनी चिड़िया डॉक्टर बुलबुल को लेकर घर आती है। वो टुन्नू चिड़िया का चेकअप करती है। डॉक्टर बुलबुल टुनटुनी से कहती है, बेटा तुम्हारे पापा की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मैं दवाई दे रही हूँ। अगर ये 3 दिन के अंदर ठीक नहीं हुए तो तुम्हें इन्हें शहर के अस्पताल में ले जाना पड़ेगा। फिर 3 दिन यूं ही गुजर गई, लेकिन टुन्नू चिड़िया की तबीयत में बिल्कुल सुधार नहीं आया, बल्कि उसका तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने पिता टुन्नू चिड़िया को शहर के अस्पताल ले गई। वहाँ की डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बता दिया है, जिसे सुनकर टुन्नू चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी से कहता है, बेटा तुम मुझे यहाँ से ले चलो, मैं ठीक हूँ। मुझे यहाँ इलाज करने का कोई जरूरत नहीं। टुनटुनी चिड़िया कहती है, तुम ठीक नहीं हो पापा, मैं तुम्हारी इलाज करवाऊंगी। टुन्नू चिड़िया कहता है, पर बेटा इतना पैसा कहाँ से आएगा? टुनटुनी कहती है, उसकी चिंता तुम मत करो, मैं कुछ ना कुछ उपाय जरूर निकाल लूंगी। फिर अगले दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पिता को बिना बताए कड़कनाथ सेठ के पास चली गई। टुनटुनी चिड़िया कड़कनाथ सेठ से कहती है, मालिक मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मुझे 50,000 रुपए उधार चाहिए थे। मालिक मेरे पिता की तबीयत बहुत खराब है और इनका इलाज करना है। कड़कनाथ सेठ कहता है, मैं पैसे तो तुझे दे दूंगा, लेकिन तू एक काम कर, तेरा घर मेरे पास गिरवी रखकर पैसे ले जा। टुनटुनी कहती है, मैं अपने पिता को कुछ नहीं होने दे सकती। मैं अपनी मेहनत से फिर से घर बनवा लूंगी। अच्छा ठीक है मालिक, मुझे आपका शर्त मंजूर है, पर मालिक पिताजी को ठीक होकर घर वापस आने दीजिए, उसके बाद मैं घर खाली कर दूंगी। कड़कनाथ सेठ कहता है, अच्छा ठीक है, मैं तुझे 1 महीने का समय देता हूँ। टुनटुनी चिड़िया पैसे लेकर अस्पताल में जमा कर देती है। टुन्नू चिड़िया को ऑपरेशन हो जाता है और वो कुछ दिन में बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो अपने घर वापस आ जाता है। ऐसे ही 1 महीने गुजर गया है। कड़कनाथ सेठ टुनटुनी चिड़िया के घर पर आता है। उसको देखकर टुन्नू चिड़िया कहता है, अरे सेठ जी आप यहाँ पर? कड़कनाथ सेठ कहता है, सुन टुनटुनी, तेरी 1 महीने का मोहलत पूरी हो गई है, इसलिए अभी के अभी एक घर खाली करके दफा हो जाओ यहाँ से। टुनटुनी अपने पिता टुन्नू चिड़िया से कहती है, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। आपका ऑपरेशन के लिए अस्पताल में मैं जो पैसे दिए थे, वो पैसे मुझे ये घर बेच के ही मिले थे। मैं आपको नहीं खो सकती थी, इसलिए मैंने ये सब किया। चलो पिताजी
अब से ये घर हमारा नहीं है, ये जमींदार कड़कनाथ सेठ का घर है। हम दोनों जंगल में रह लेंगे। एक एक कर टुनटुनी चिड़िया अपने पिता के साथ जंगल में चली जाती है और जंगल में पत्तों का घर बनाकर वहाँ पर रहने लगती है। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया भोजन की तलाश में जंगल में जा रही थी। तभी उसे एक साधु बाबा जख्मी हालत में बेहोश मिलते हैं। टुनटुनी चिड़िया वो साधु बाबा को बड़ी मुश्किल से अपने घर पर लेकर आती है और अपने पिता से कहती है, पिताजी ये देखिए, ये साधु बाबा मुझे जंगल में जख्मी हालत में बेहोश मिले थे। मैं इन्हें लेकर घर पर आ गई। इन्हें इस हालत में छोड़कर आने का मेरा दिल नहीं किया। फिर टुनटुनी चिड़िया और टुन्नू चिड़ा मिलकर वो साधु बाबा का बहुत ही सेवा करते हैं और उसके जख्मों पर मरहम पट्टी रखते हैं और कुछ ही दिनों में वो साधु बाबा बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो उन दोनों से कहता है, तुम दोनों ने मेरा बहुत ही सेवा की, इसलिए मैं तुम दोनों को कुछ देना चाहता हूँ। आज से तुम दोनों का दुख दर्द सब खत्म हो जाएगा। ये तुम्हारा जो पत्तों का घर है ना, ये पैसों के घर में बदल जाएगा। फिर वो साधु बाबा कमंडल से पानी लेकर उन पत्तों के घर में छिड़क देता है और देखते ही देखते वो पत्तों का घर पैसों के घर में बदल जाता है। टुनटुनी और टुन्नू चिड़ा हैरान हो जाते हैं। टुनटुनी साधु बाबा से कहती है, पर बाबा जी एक बात है, अगर हमारे ये पैसों के घर के बारे में गांव के किसी पक्षी को पता चल गया तो फिर क्या होगा हम दोनों का? वो पक्षी तो पैसों की चोरी करने के लिए आएंगे, तब हम दोनों क्या करेंगे? साधु बाबा कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये एक जादुई पैसे का घर है। तुम दोनों के अलावा अगर इस घर को कोई छुएगा तो वो पत्थर का बन जाएगा। तुम लोग जब चाहो इस पैसे की दीवार से पैसे निकाल कर खर्च कर सकते हो। इतना बोलकर वो साधु बाबा वहाँ से चला जाता है। तब से उन दोनों की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। एक दिन हरिया तोता जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए आता है। जंगल में ऐसे पैसों के घर देखकर उसकी आंखें तो फटी की फटी रह जाती है और उसने जाकर कड़कनाथ सेठ को सब कुछ बता दिया। हरिया तोता कहता है, मालिक मालिक, मैंने आज जंगल में पैसों का घर देखा है। ये सुनकर कड़कनाथ सेठ अपने कुछ सेवकों को लेकर टुनटुनी चिड़िया के घर पर पहुंच जाता है। जंगल में ऐसे पैसों के घर देखकर उन सब चकित हो जाते हैं। जमींदार कड़कनाथ सेठ टुनटुनी चिड़िया से कहता है, अरे इस जमीन पर घर बनाने के लिए तेरी हिम्मत कैसी हुई? अभी की अभी यहाँ से निकल जा, नहीं तो। टुनटुनी चिड़िया कहती है, सेठ जी, इस जंगल में आपका कोई अधिकार नहीं है, मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। ये पैसों का घर तो हमारा है, कृपया करके आप यहाँ से चली जाइए। जमींदार कड़कनाथ सेठ कहता है, ये पूरा गांव मेरा है और ये जमीन एक घर भी मेरा है, चुपचाप निकल जा यहाँ से, नहीं तो मैं तेरा घर को तोड़ दूंगा। टुनटुनी चिड़िया कहती है, तोड़ना तो बहुत दूर की बात है सेठ जी, हाथ लगा कर देखिए इस घर को। कड़कनाथ सेठ कहता है, अच्छा ये बात है, अब देखना मैं क्या करती हूँ तेरे पैसों के घर के साथ। जमींदार सेठ जब उस पैसों के घर को तोड़ने के लिए अपने हाथ लगाता है तब एक पत्थर की मूर्ति में बदल जाता है। ये देखकर वहाँ से सभी पक्षी चौंक जाते हैं और सभी अपने अपने जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाते हैं।
और उस दिन के बाद ही कोई भी टुन्नू चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया को परेशान नहीं करता। जब टुनटुनी चिड़िया को पैसों की जरूरत होती है, वो उन पैसों की दीवार से पैसे निकाल लेती है और उन दीवार से पैसे आ जाते हैं। उस पैसों से टुनटुनी चिड़िया अपने आगे की पढ़ाई करती है और अपने पिता के साथ मिलकर वो खुशी खुशी वो पैसों के घर में बिताने लगती है। एक घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। उन दोनों की एक बेटी भी था जिसका नाम टूनी था। टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर मजदूरी करते थे। मजदूरी करके उन दोनों को जो पैसे मिलते थे उसमें से आधे पैसे वो अपनी बेटी की शादी के लिए बचा के रखते थे और आधे पैसे में वो अपने घर चलाते थे। समय गुजरते रहा। धीरे धीरे टुनी चिड़िया बड़ी होने लगी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर से कहती है, देखिए जी, अब हमारी टुनी चिड़िया बड़ी हो गई है। बिरादरी में कोई अच्छा बर ढूंढना शुरू कर दीजिए और अपने सगी संबंधियों में ये बात भी बता दीजिए कि हम हमारी बेटी का शादी करना चाहते हैं। अगर उनकी नजरों में कोई अच्छा बर हो तो हमें बता दे। यदि हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि हम हमारी बेटी टुनी का शादी करना चाहते हैं। बंटी कबूतर टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम अपनी बेटी टुनी का शादी धूमधाम से कर सके। दहेज भी तो देना पड़ेगा ना, इतना सब कुछ कहाँ से होगा। टुनटुनी चिड़िया कहती है, टुनी के पापा, कब तक हम हमारी बेटी को घर पर बिठा के रखेंगे? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तुम ऐसा करो कि साहूकार कड़कनाथ सेठ से जाकर कुछ पैसे उधार लाओ। हम दोनों मजदूरी करके उसका पैसा चुका देंगे। बंटी कबूतर कहता है, ठीक है टुनी की माँ, मैं जाकर कड़कनाथ सेठ से बात करता हूँ। बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया के साथ अपना सहमति जताता है और अगले दिन जाकर कड़कनाथ सेठ से बात करता है। बंटी कबूतर कड़कनाथ सेठ से कहता है, सेठ जी, मेरी बेटी विवाह योग्य हो गई है, लेकिन कुछ पैसे कम पड़ गई है। अगर आप मुझे थोड़ी सी पैसे मदद कर देते तो मैं अपनी बेटी टुनी का शादी धूमधाम से कर पाता। कड़कनाथ सेठ बंटी से कहता है, ठीक है बंटी कबूतर, पैसे तो मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन तुम गिरवी रखने के लिए क्या लाए हो? मैं बिना गिरवी रखते हुए पैसे किसी को उधार नहीं देता हूँ। अगर तुम पैसे लेकर भागे, मैं कहाँ जाऊँ तुम्हें पैसे मांगने के लिए? अगर तुम्हारे पास कुछ है तो मैं उसे गिरवी रखकर पैसे ले जाओ। बंटी कबूतर निराश होकर अपने घर वापस आ जाता है और घर आने के बाद अपनी पत्नी टुनटुनी को सारी बातें बताता है। टुनटुनी चिड़िया कहती है, अब क्या होगा जी, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है गिरवी रखने के लिए। क्यों ना हम ऐसा करें, अपना घर साहूकार के पास गिरवी रख दे। कम से कम हमारी बेटी का घर तो बस जाएगा। हम लोग और ज्यादा मेहनत करेंगे, फिर साहूकार का उधार चुका देंगे। बंटी कबूतर कहता है, हाँ टुनटुनी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं कल ही अपना घोंसले के कागज लेकर साहूकार के पास जाता हूँ। अगले दिन बंटी कबूतर अपनी घोंसले के कागज लेकर साहूकार को दे देता है और पैसे उधार लेकर घर वापस आ जाता है। फिर टुनी चिड़िया के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढने लगता है। फिर टुनी चिड़िया की शादी सुंदर नाम के कौवे से तय हो जाता है। सुंदर नाम का कौवा सिर्फ नाम के ही सुंदर था,
टोनी के माँ बाप अपनी बेटी की शादी में बहुत ही अच्छा इंतजाम करते हैं और टोनी को दहेज में बहुत सारी सामान देते हैं। उसके बाद टोनी की शादी धूमधाम से सुंदर कावा के साथ हो जाता है और खुशी खुशी टोनी अपनी ससुराल चली जाती है। टोनी के ससुराल चले जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर बात कर रहे थे कि टुनटुनी कहती है, देख रही हो जी, टोनी के ससुराल चले जाने से एक घर कितना सुना सुना लग रहा है। भगवान करे कि टोनी अपने ससुराल में अच्छे से बस जाए। बंटी कबूतर कहता है, ऐसे तो सुंदर कावा की स्वभाव बहुत ही अच्छा है। उम्मीद है कि वो हमारी बेटी को बहुत ही खुश रखेगा। चलो ठीक है, सब काम अच्छे से निपट गया, चलो हम दोनों आराम करते हैं। सुबह उठकर काम पर तो जाना भी है ना। फिर वो दोनों सो जाते हैं। उसके बाद सुबह उठकर वो दोनों काम पे चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन कड़ी मेहनत के बाद वो अपना घर साहूकार से वापस ले लेते हैं और अपने घर में खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगती है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलता है कि खराब समय सबका आता है। हम खराब समयों में दूसरों का मदद करना चाहिए ताकि हमारी खराब समयों में वो हमारी मदद करे। दोस्तों, मेरी इस वीडियो को वायरल कर दो दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों, थोड़ी सी मुझे सपोर्ट करो। मैं कितना मेहनत करती हूँ आपके लिए। प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको ये दोनों कहानियाँ अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।